अभिशाप है। वर्तमान समय में नशे के विभिन्न रूप जैसे शराब, ड्रग्स, गांजा, अफीम, स्मैक वगैरह जो हैं उनका उपयोग जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। विशेष तौर पर शराब का उपयोग जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ख़ासतौर से हमारे प्रदेश में। तो अगर नशे को हमारे समाज में नहीं रोका गया तो आगे जाकर बहुत घातक परिणाम हमारे सामने आएंगे। और हम जानते हैं कि हमारे समाज में कई प्रकार की बुराइयां जो हैं पनप रही हैं, जो हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित कर रही हैं। इनमें से नशे की बुराई सबसे गंभीर और चिंताजनक है। ये न केवल व्यक्तिगत जीवन को बर्बाद करती है बल्कि परिवार और समाज की जड़ों को भी कमज़ोर कर देती है। इस बुराई के कारण युवा पीढ़ी अपनी क्षमता और भविष्य को खो रही है। इसके चलते अपराध, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक तंगी जैसे कई अन्य समस्याएं भी जन्म ले रही हैं। नशे की लत समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा नजर आती है, जिसे जड़ से समाप्त करना अति आवश्यक है। इसकी गंभीरता को देखते हुए जमात-ए इस्लामी हिंद उत्तर प्रदेश पश्चिम ने नशा मुक्त समाज हमारा संकल्प इस शीर्षक के तहत नशा मुक्ति अभियान चलाने का निर्णय लिया है। मनाएगा वो 14/2 से 23/2 तक, यानी 10 दिन की एक कैंपेन चलाई जाएगी। और नशे की हम जानते हैं कि नशे की लत से ग्रस्त व्यक्ति किसी भी स्तर तक गिरना स्वीकार कर लेता है। नशे की हालत में वो नैतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को नष्ट कर देता है, जिससे अनगिनत आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उनको घेर लेती हैं और उसके परिवार को बहुत सी समस्याओं की ओर धकेल देती है। ये नहीं है, सब समाज के लिए है, क्योंकि हम एक ही समाज में रहते हैं। ये देश हमारा हम सबका है और इसको सजाने संवारने और सही तरीके पर ले जाने की हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये तमाम हिंदुस्तानी समाज के लिए भी होगा, तमाम आम मुसलमानों के लिए भी होगा और जमात के जो लोग हैं, जो कैडर है, उनके लिए तो है ही। अभी तो हमारी यही है कि हम लोगों को जागरूक करें, तमाम लोगों को सामने लाएं और आगे हम इस तरह से प्रोटेस्ट वगैरह भी कोशिश करेंगे महिलाओं को साथ लेकर। जिस तरीके से बिहार और मध्य प्रदेश वगैरह में हमारी महिलाओं ने, जमात इस्लामी की महिलाओं ने भी वहाँ बड़े बड़े आंदोलन किए हैं और तमाम जो संस्थाएँ हैं उनके साथ मिलकर, तो हम भी इसकी कोशिश करेंगे। डिफरेंट ये रहेगा कि सरकार कर रही है, हम देख रहे हैं कि सरकार कर रही है, लेकिन जो ठोस काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। सरकार नशा मुक्ति केंद्र भी हो रहे हैं, हर ज़िले में खुल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नशे की और ज़्यादा हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। नशा करने वाले लोगों की जो संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। तो हमारा उद्देश्य ये होगा कि हम इसमें बुद्धिजीवियों और धार्मिक गुरुओं को लेकर नशे की बुराइयों से, खासतौर से कि नशे से कितनी परिवार किस तरीके से बर्बाद होते हैं, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ईश्वर का भय, यानी जब तक इंसान के अंदर ईश्वर का भय और बुराइयों से नफरत उसके अंदर से पैदा नहीं होगी, तब तक कानून कितने ही बन जाएं, वही हिसाब हो जाएगा कि लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा। तो ये जितनी भी योजनाएं चलती हैं इसीलिए कामयाब नहीं होती हैं। जब तक इंसान अंदर से नहीं बदलेगा तब तक ये चीज़ें कामयाब नहीं हो पाएंगी। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम तमाम प्रबुद्ध लोगों के साथ मिलकर और सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे भी हम फ़ायदा उठाएं और लोगों को अवेयर करने की, उनको जागरूक करने का काम करें। अभियान के अंतर्गत हमारा जो संगठन है वो बहुत सारी प्रोग्राम करेगा, जिसमें कि विचार गोष्ठी होंगी, पब्लिक मीटिंग होंगी, मसाजिद में खुतबात भी रहेंगे और व्यक्तिगत और सामूहिक मुलाकातें भी रहेंगी, स्कूल कॉलेज में लेक्चर होंगे और इसके अलावा रैलीज़ और मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए से भी इसी तरीके से महिलाओं, युवाओं और बच्चों में भी इन प्रोग्रामों को, छात्रों में भी इन प्रोग्रामों को किया जाएगा। आप देख रहे हैं बच्चन टाइम्स न्यूज़। नईम राय बच्चन के साथ अभी सब्सक्राइब करें।